तो दोस्तों आज हम आपको राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक महल के बारे में चर्चा करेंगे। जी हम बात कर रहे हैं हवा महल की। आज हम आपको घुमाएंगे हवा महल। हवा महल का पूरे इतिहास के बारे में आज आपको एक छोटी सी वीडियो में पूरा मिलेगा। कैसे वहाँ की महिलाएं पर्दा प्रथा का पूरी तरह से पालन करती थी, कैसे उनकी ज़िंदगी एक महल के अंदर रहती थी, कैसे वहाँ के राजा उस महल में विश्राम करते थे। आज पूरा इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हवा महल भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजस्वी महल है। इसे सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसे किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकार लालचंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया था। इसकी अद्वितीय 5 मंजिला इमारत जो ऊपर से तो केवल 1.5 फुट चौड़ी है, बाहर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है, जिसमें 953 बेहद खूबसूरत और अक्सर छोटे छोटे जालीदार खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोका कहते हैं। इन खिड़कियों को जालीदार बनाने के पीछे मूल भावना यह थी कि बिना किसी निगाह पड़े पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन करती राजघराने की महिलाएं इन खिड़कियों से महल के सामने जा रहे लोगों का और राजघराने की महिलाएं शहर पर हो रहे वातावरण का महसूस कर सकें और पर्दा प्रथा का आसानी से पालन हो सके। इन खिड़कियों से महल के नीचे सड़कों के समारोह व गलियारों में होने वाली राजमर्रा की जिंदगी की गतिविधियों का अवलोकन कर सकें। इसके अतिरिक्त वेचुरी प्रभाव के कारण इन जटिल संरचना वाले जालीदार झरोकों से सदा ठंडी हवा महल के भीतर आती रहती थी, जिसके कारण तेज गर्मी में भी महल सदा वातानुकूल अर्थात ठंडा रहता था। महल के डिजाइन की बात करें तो यह चूना, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित है। यह महल जयपुर के व्यापारिक केंद्र के हृदय स्थल में मुख्य मार्ग पर स्थित है। यह सिटी पैलेस का ही एक हिस्सा है और जनाना कक्ष या महिला कक्ष तक फैला हुआ है। सुबह सुबह इसकी बात करें तो सूर्य की सुनहरी रोशनी में इसे धमधमाते हुए देखना एक अलग ही अनुभव एहसास करना है। हवा महल 5 मंजिला स्मारक है, जिसकी अपने मुख्य आधार से ऊंचाई 87 फुट है। महल की सबसे ऊपरी 3 मंजिला की चौड़ाई का आयाम एक कमरे जितना है, जबकि नीचे की 2 मंजिले के सामने खुला आंगन भी है, जो महल के पीछे हिस्से में बना हुआ है। महल का सामने का हिस्सा जो हवा महल के सामने की मुख्य सड़क से देखा जाता है, इसकी प्रत्येक छोटी खिड़की पर बलुआ पत्थर की बेहद आकर्षण और खूबसूरत नक्काशीदार जालियां, कंगूरे और गुम्बद बने हुए हैं। यह बेजोड़ संरचना अपने आप में एक अनेकों गुम्बद बने हुए हैं। यह बेजोड़ संरचना अपने आप में एक बहुत ही आकर्षण और अष्टभुजाकार झरोकों को समेटे हुए है, जो इसे दुनिया भर में बेमिसाल बनाते हैं। इमारत के पीछे की ओर के भीतरी भाग में अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार कक्ष बने हुए हैं, जिनका निर्माण बहुत कम अलंकरण वाले खम्भों व गलियारों के साथ किया गया है और ये भवन की शीर्ष मंजिल तक इसी प्रकार है। लालचंद उस्ताद इस अनूठे भवन का वास्तुकार था, जिसने जयपुर शहर की भी शिल्प व वास्तु योजना तैयार करने में सहयोग दिया। शहर में अन्य स्मारकों की सजावट को ध्यान में रखते हुए लाल और गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों से बने इस महल का रंग जयपुर को दी गई गुलाबी नगरी के उपाधि के लिए एक पूर्ण प्रमाण है। हवा महल का सामने का हिस्सा 953 अद्वितीय नक्काशीदार झरोकों से सजा हुआ है और यह हवा महल के पिछले हिस्से से इस मायने में ठीक विपरीत है, क्योंकि हवा महल का पिछला हिस्सा एकदम सादा है। इसकी सांस्कृतिक और शिल्प संबंधी विरासत हिंदू राजपूत शिल्प कला है। सिटी पैलेस की ओर से हवा महल में शाही दरवाजे से प्रवेश किया जा सकता है। यह एक विशाल आंगन में खुलता है, जिसके 3 और 2 मंजिला इमारत हैं और पूर्व की ओर भव्य हवा महल स्थित है। इस आंगन में एक पुरातात्विक संग्रहालय भी स्थित है। हवा महल महाराजा जयसिंह का विश्राम करने का पसंदीदा स्थान था, क्योंकि इसकी आंतरिक साज सज्जा बेहद खूबसूरत और इसके सभी कक्षों में सामने के हिस्से में 953 झरोकों से सदा ही ठंडी हवा बहती रहती थी, जिसकी ठंडक का प्रभाव गर्मियों में और भी अच्छा और अनुभव महसूस करने वाला था। हवा महल की सबसे ऊपरी 2 मंजिल में जाने के लिए
केवल खुर्रों की व्यवस्था है, वहाँ पर एक भी सीढ़ियाँ नहीं हैं। इसका कारण यहाँ है कि रानियों को लंबे घेरदार घाघरे पहनकर सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत ही दिक्कत होती थी, असुविधा होती थी। इसे ध्यान में रखकर इसकी ऊपरी 2 मंजिल में प्रवेश के लिए सीढ़ियों की जगह खुर्रों का प्रावधान किया गया था। अगर हम जाने कि हवा महल कैसे पहुँचे, कैसा है इसका रास्ता, तो हवा महल जयपुर के दक्षिणी हिस्से में बड़ी चौपर पर स्थित है। जयपुर शहर भारत के समस्त प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग, रेल मार्ग व हवाई मार्ग से सीधा जुड़ा हुआ है। जयपुर का रेलवे स्टेशन भारतीय रेल सेवा की ब्रॉड गेज लाइन नेटवर्क का केंद्रीय स्टेशन है। हवा महल में सीधे सामने की ओर से प्रवेश की व्यवस्था नहीं है। हवा महल में प्रवेश के लिए महल के दाईं व बाईं ओर से बने मार्ग से प्रवेश की व्यवस्था है, जहां से आप महल के पिछले हिस्से में प्रवेश कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि हमने कोशिश करी है कि कम से कम समय में आपको महल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए आपके शहर में एक आपका पसंदीदा स्थान की वीडियो बना सकें।